तो दोस्तों यहाँ पर एक ये गट्टा आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे हैं और जैसे आपने 15 अगस्त कल मनाई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ हमारे देश में बदलाव हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वृक्ष जो देख रहे हो आप, कितना पुराना वृक्ष है और आपने अपने अपने गाँव में जाकर देखा होगा, हर गाँव में होता है, यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग बैठ करके अपना समय पास करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आया, मैंने भी एक बुज़ुर्ग जी से अपनी यहाँ पर बैठे काम करने के लिए मैंने उनसे अपना जूता समरवाया और उसके बाद उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। कल 15 अगस्त थी हमारे देश के अंदर और 79वां 79 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। और इतने सालों में हमारे देश में क्या बदलाव हुआ और हमारे देश के लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इनमें से कुछ बुज़ुर्ग लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का राज भी देखा होगा और आज हमारे हिंदुस्तान का भी राज देख रहे हैं। तो मैं किसी से बात करने की कोशिश करूंगा और आपको उनसे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। तो बाबा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? जगदीश। थोड़ा ज़ोर से बोलिए क्योंकि आपकी आवाज़ दुनिया सुनेगी। जगदीश। जगदीश जी, तो आप यहाँ पर कितने वर्षों से काम करते हैं? 40-45 साल। 40-45 साल से आप काम करते हो यहाँ पर। तो आप यहीं पर हमेशा बैठे रहते हो? हाँ। या और कहीं भी? नहीं, यही इसी रोज़गार में आपने अपने बच्चे ही पाले होंगे? हाँ। पाल लेते हो। कितनी मजदूरी पड़ जाती है आपको आज के टाइम के हिसाब से? अब देखो, पहले बैंक था ना, जब तो बन जाती दिहाड़ी, और अब तो यही 200, 250, 150, 100 इतनी बन जाती है। अब आपको क्या महसूस होता है कि आप जब कमाते हो बचत ज़्यादा होती है या खर्चा? अब तो यार खर्चा ज़्यादा ही होगा। खर्चा ज़्यादा होता है, कमाई कम है। तो अगर आपसे हम ये पूछना चाहें कि आप सरकार से क्या मांग कर सकते हो, आपके लिए क्या करना चाहिए सरकारों को, तो आपका कोई संदेश हो तो आप बता सकते हैं। अब सरकार कहीं दे गेहूँ दे रहा थे, 5 किलो पेंसिल दे रहा थे। अच्छा, हाँ, गेहूँ और वो पेंसिल से उससे काम चल जाता है। और सरकार का के मांगा अब के मांगा। हाँ हाँ, तो मैं तो देती क्यों, कोशिश करती जरा, तो मान लो तनख्वाह बता दी, तनख्वाह बता दी जरा, तो मान लो। ये देखिए, शहर की चमक दमक से दूर एक गांव है, ये चीपलाटा गांव पड़ता है। यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठते हैं। इनकी आज भी यही मांग है कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर यही बात मैं किसी शहरी आदमी से पूछता तो वो अपने बारे में, बिजनेस के बारे में या उसी के बारे में, इन लोगों को इतना लालसा नहीं है, ना लालच है। इन्होंने क्या कहा, 5 किलो हमें अनाज मिल जाता है और हमें जो इनकी पेंशन, वृद्धा पेंशन है वो मिलती है, जो कि ये पेंशन सारे हिंदुस्तान में लागू है, यहीं नहीं है। लेकिन उनमें भी इनको शबर है क्योंकि ये एक हमारी उस पीढ़ी के लोग हैं जो काफ़ी समय जी चुके हैं और आज़ादी के समय से। मैं और भी किसी से बात कर रहे हो। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी चला। गिरधारी जी, कल हमने 79वां जन्म दिवस मनाया, आपको पता होगा 15 अगस्त थी कल। आपको मेरे हिसाब से शायद आपने अंग्रेज़ों का राज नहीं देखा होगा, लेकिन अपने माँ बाप से ज़रूर पूछा होगा आपने, ठीक है? क्योंकि याददाश्त तो होगी, क्यों 52 साल की उम्र तो मेरी भी है, लेकिन 79 वर्ष हो गए हमारे देश को। शायद आपको याद ना हो, लेकिन आपके माँ बाप ने या पिताजी ने बताया होगा वो राज कैसा था और आज हमारा हिंदुस्तान का राज कैसा है, थोड़ा बताएंगे? तो भाई जो कहीं की ज़मीन बाता माँ बाप तो, और माने कमार देता और वो भी कुछ राख लेता, यहाँ गुजारो करता, भाई कोई बागन कुछ ही कौन जो। आज क्या बदलाव हुआ है? अब तो सब सारों ही बदलाव से राज बिराजी हुए हैं बाद में। हाँ, अब क्या आपको इस राज से क्या? देश आज़ाद हुए हैं बाद तो सारों ही फर्क है। देश की आज़ादी के लिए तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, तो देश आज़ाद हुआ है, वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जो सरकार है उससे आप क्या, सब आराम से पेट भरे, आगे आप क्या चाहते हो? सरकार से क्या कहना चाहते हो, क्या आपके लिए करे? दे रही, पेंसिल दे रही, और सरकार का के मांगांगा गेहूँ और पेंसिल। ये दूसरे बुजुर्ग से मैंने बात करी है, इसी पे निर्भर है। हमें पेंसिल मिलती है, गेहूँ मिलती है, जो कि ये हिंदुस्तान में लागू है, इन्हीं को नहीं पूरे हिंदुस्तान में मिलती है। मैं और भी बात करने की कोशिश करूँगा और मेरे दोस्त भी खड़े हैं, इनके साथ साथ युवा पीढ़ी के लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको जैसे पता है 15 अगस्त थी कल और 15 अगस्त तक को हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या आप मानते हो अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिल गई, या हमारे देश में आज हम किसकी गुलामी कर रहे हैं या गुलामी नहीं कर रहे हैं, या आगे हम क्या करना चाहते हैं, या सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए? बताएंगे कुछ? नहीं बताइए, बोलिए कैमरे। ये बताऊँ, हमारे सिस्टम था। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि महंगाई दर कम हो। अब इतनी महंगाई है कि तेल भी, खाद्य पदार्थ भी बहुत ज़्यादा महंगा है, जीएसटी वगैरह। आज तो मोदी जी ने कल भाषण में बताया था कि जो 5% है और 12% वही तो रखेंगे, बाकी ऊपर के जो हटा देंगे जीएसटी, जैसे कपड़े उपड़े हुए, जो
रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं तो वो सब सस्ती हो जाएंगी। अच्छा। तो उम्मीद है कि अब की बार हो जाना चाहिए सर। हो जाना चाहिए। हाँ। तो आपकी नज़र में आपकी आमदनी ज़्यादा है या खर्चा? आमदनी से आप बोलते क्यों नहीं, आगे आइए ना। खर्चा ज़्यादा है। तो मैं रिचार्ज देखो, रिचार्ज 4 फोन है घर में, चारों में रिचार्ज करना पड़ता है। तो देखिए मैं नई जन मजदूरी करते हैं और मैं थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं सरकार खर्चा ज़्यादा बढ़ा रखा है। खर्चा ज़्यादा आमदनी कम है। तो ये आमदनी कम क्या है? पहली बात, आपका रोजगार है? रोजगार कहाँ है? बेरोजगारी रोजगार होते तो वही रोजगार पे लगते हैं। अब ये दो हिंदुस्तान का रूप देख रहे हैं आप। बुजुर्ग लोगों ने कहा कि हमें पेंशन मिलती है, 5 किलो अनाज मिलता है, हमारे को सब्र है। लेकिन उसी के साथ ये यूथ हिंदुस्तान है, इनकी भी आप सुन लीजिए। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो ये बच्चे बता रहे हैं अपने मुंह से, इन्होंने कहा आमदनी कम है, खर्चा हमारा ज़्यादा है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो यूथ है उसके लिए हमें रोज़गार के मार्ग ढूंढने चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए। आप कितने पढ़े हो भाई साहब? MA किया। MA कोशिश की है आपने नौकरी के लिए? हाँ बिल्कुल किया। अब तो छोटा सा मित्र की दुकान कर रखी है। मित्र की दुकान की हुई है। हाँ, उसके माध्यम से आप अपना परिवार गुजारा चल रहा है। तो ऐसे हम चाहते हैं हर एक को ऐसे रोज़गार मिले, सब परिवार खुश रहें, मंगल रहे। क्योंकि आज़ाद देश के लोग हम, अगर आज़ाद देश के अंदर भी अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिली तो फिर मिलेगी कब? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, क्या राज आया? कुछ राज बेकार राज है इस टाइम, कोई राज सही नहीं है। और महंगाई ज़्यादा हो गई, बैंकों के अंदर GST वगैरह हर गरीब आदमी के ऊपर पैसे लग रहे हैं। और जैसे बैंक के अंदर है ना, अकाउंटों को बंद कर दिया गया, फोन पे पूरे पैसे नया तो कार्ड बना कुछ नहीं रोजगार भी कौन दिया सरकार। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 2 हैं। पढ़ते हैं? मेरा बच्चा पढ़ लिया, बना रोजगार रहेगा। आपको मेहनत मजदूरी कर रहे सरकार सरकार खाली उठानी चाहिए। सरकार को कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। नहीं, सरकार के बारे में हम नहीं कहेंगे, वो आपका एक डिसीजन है। देखो वो जनता का अपना रुझान, हम नहीं कहेंगे इस बारे में। जब तो वोट देके हम सिर्फ ये पूछने के लिए है, कल 15 अगस्त है और 80 सालों में आपको क्या बदलाव लगा? आप कैसे, आप बताइए। आप बताइए कितने बच्चे आपके? कितने बच्चे आप? 2 भाई 1 भाई। पढ़ाई लिखे हैं? नौकरी पे हैं? नौकरी फाकरी कराते मजदूरी, टाइम पास मजदूरी कर रहा है भाई जी, टाइम पास कर रहा है। बदलाव खूब है, सरकार में खूब बदलाव किया है और विकास भी किया है। लेकिन जितनी महंगाई है ना, वो महंगाई ज्यादा मार रही है। मतलब महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार? कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बेरोजगारी ज्यादा है। आप देखा रहे देखो क्या करे इतनी महंगाई के अंदर। ठीक, कहने का मतलब यही है कि महंगाई ज्यादा है। हमने दोनों हिंदुस्तान से बात करी। एक बुजुर्ग हिंदुस्तान, एक जो कुछ हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हमें 5 किलो आटा 1500, मतलब जो उनकी पेंशन मिलती होगी उससे गुजारा रहता है, वो तो खुश है। लेकिन यूथ जो आज बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है, वो अपनी आवाज़ को उठाने के लिए तैयार है और वो कहता है कि हम बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, कमाते हैं, रोजगार तो मिलता है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी के साथ में आज चीपलाटा से रिपोर्टर नकली खबर असली के अंदर मैं पृथ्वीराज आपके साथ चीपलाटा से, जहाँ ना पहुँचे असली वहाँ पहुँचे नकली। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम।